Also press this. हम लोग अक्षांश और देशांतर की कहानियाँ शुरू किए थे, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जिसमें से हम लोग जो है अक्षांश के बारे में डिटेल अध्ययन कर चुके थे, ठीक है, जो कि उससे बाहर कुछ नहीं। अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, देशांतर रेखा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो ये खड़ा लाइन दिख रहा है, ये हम लोग का क्या है, देशांतर रेखा है। क्या है, देशांतर रेखा है। ये खड़ा वाला पार्ट जो है हम लोग का क्या है, देशांतर रेखा है, ठीक है। तो टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 है। टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 है, ठीक है। तो हम लोग इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 है। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देशांतर पढ़ रहे थे। तो देशांतर, ये देखिए, ये भी क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, ये भी एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो कि खड़ी लाइन में दिख रहा है। क्या, ये खड़ी लाइन में दिख रहा है। और टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 है। टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 है। तो देखिए, यह किसी स्थान या देश के पश्चिमी एवं पूर्वी बिंदु का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, यह किसी स्थान या देश के पश्चिमी एवं पूर्वी बिंदु का निर्धारण किया जाता है। इससे समय एवं तिथि का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जो है, देशांतर से हम लोग समय एवं तिथि को ज्ञात करते हैं, अक्षांश से नहीं। हम लोग जो है देशांतर से क्या करते हैं, समय और तिथि ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन आता है, किससे हम लोग जो है समय एवं तिथि का निर्धारण करते हैं। तो हम लोग जो है देशांतर रेखा से समय एवं तिथि का निर्धारण करते हैं। तो देखिए आगे, टोटल जो है 360 देशांतर रेखा है। टोटल कितना है, 360। टोटल कितना है, 360 देशांतर रेखा है। टोटल कितना है, 360 देशांतर रेखा है। देशांतर टोटल 360 देशांतर है। 360 देशांतर को घूर्णन करने में पृथ्वी के द्वारा 360 डिग्री देशांतर को पृथ्वी द्वारा घूर्णन करने में पृथ्वी द्वारा घूर्णन करने में कितना समय लगता है, 24 घंटा समय लगता है। 24 घंटा समय लगता है। 24 घंटा समय लगता है। तो 360 डिग्री देशांतर को घूर्णन करने में पृथ्वी के द्वारा कितना, 24 घंटा का समय लगता है। तो देखिए, यहाँ जब 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ऐसे निकाल लेंगे, 24 × 60 बटे 360 देशांतर है हम लोग का, 360। सुना सुना कट गया, 6 के 36, 6 चौके 24। यानी कि जो है, यानी कि एक देशांतर पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि एक देशांतर पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा। यानी कि 24 घंटा में 360 डिग्री घूमते थे, तो 24 × 60 किए बटे 360, यानी कि 1 डिग्री देशांतर निकालने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये इसको काट दिए, 6 से 36, 6 बार में काट दिए, 6 से 24, 4 बार में,
यानी कि जो है 4 मिनट, 4 मिनट, यानी कि जो है 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय 4 मिनट है। कितना है? 4 मिनट। तो यानी कि जो है तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 15 डिग्री पार करने में, 15 डिग्री देशांतर पार करने में लगा समय कितना? 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। कितना लगा? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। कितना लगा? 1 घंटा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? देशांतर हो गया। यानी कि 15 डिग्री जब हम लोग देशांतर को पार करेंगे हम लोग को कितना समय लगेगा? 1 घंटा समय लगेगा। इसको याद रखेंगे। बहुत बार पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी द्वारा कितना समय निर्धारित किया गया है, तो 4 मिनट का समय का निर्धारित किया गया है। तो ये हम लोग का बेसिक है, यहीं से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देशांतर के बारे में। तो टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना था? 360 है। अब देखिए 2 देशांतर रेखा के, अब देखिए ये हम लोग का पृथ्वी हुआ, ये ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव NP और दक्षिणी ध्रुव SP। तो ये हम लोग का क्या है? ये देशांतर है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का? देशांतर है। रुकिए फिगर हम लोग लेते हैं वहाँ से। देखिए ये हम लोग का क्या हो गया? देशांतर रेखा हो गया। देशांतर रेखा। तो टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना था? 360 था। ठीक है, 360 डिग्री। ये भी जितना कि ये सब जितना है, ये सब क्या है? देशांतर रेखा। ये सब क्या है? सभी क्या है? देशांतर रेखा है। तो देखिए 2 देशांतर, ये देशांतर है, 2 देशांतर रेखा के मध्य जो नाम रखा गया है उसका नाम क्या है? देखिए 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या नाम रखा गया है? यानी कि 2 देशांतर के स्थान 2 देशांतर रेखा के स्थान के मध्य दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। गोरे एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसी के नाम पे वो अपने नाम पे जो है रख लिया। यानी कि ये जो है 2 देशांतर के, यानी कि ये देशांतर हो गया, ये देशांतर हो गया, दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के मध्य दूरी जो है, इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम गोरे रखा गया। ठीक है, कहीं भी हो, ये भी 2 देशांतर रेखा है, इसके भी बीच की दूरी कितना है? इसके भी बीच की दूरी क्या नाम रख दिया? गोरी नाम रख दिया। और देखिए यहाँ 2 देशांतर के बीच के मध्य दूरी को कितना किलोमीटर होता है? यानी कि 2 देशांतर रेखा के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। महत्तम दूरी कितना होता है? 2 देशांतर रेखा के मध्य दूरी महत्तम कितना होता है? महत्तम 111.32 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है। इसको याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है। और 2 देशांतर रेखा के बीच के दूरी को क्या नाम रखा गया है? गोरे नाम रखा गया है। समझिए, गोरे नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? गोरे नाम रखा गया है। ठीक है, और 2 अक्षांश रेखा के, यानी कि देशांतर रेखा के बीच के नाम गोरे, और जो है अक्षांश रेखा के बीच के मध्य दूरी को क्या नाम रखा गया है? जोन, ZONE। जोन, हिंदी में इसे कटिबंध बोलते हैं।
ये सब याद रखेंगे। कटिबंध बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिहार पुलिस ये सब में ये सब क्वेश्चन आते रहता है। चाहे इधर कोई भी बेसिक एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर ज्योग्राफी पूछता है तो अक्षांश और देशांतर के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो इसलिए आप लोग जो है याद रखें इसे आसान भाषा में, ठीक है। यानी कि जो है देश के आदमी क्या होना चाहिए। अब यहाँ से ट्रिक समझिए थोड़ा सा, क्या समझिए, ट्रिक समझिए थोड़ा सा। यहाँ से देखिए हम लोग कुछ ट्रिकली में भी देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले देशांतर के बारे में, 2 देशांतर, ठीक है, 2 देशांतर यानी कि ऐसे ऐसे ये देशांतर रेखा है। 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना, बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, ठीक है, 111.32 किलोमीटर है। और जो है और इसके बीच की दूरी को कितना, क्या नाम रखा, गोरे नाम रखा गया है। कौन सी, क्या चीज़, गोरे। 2 देशांतर के मध्य बीच की दूरी को क्या नाम रखा गया है, गोरे। गोरे जो है ये एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, ये खुद के अपने नाम पे रखा गया है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देश के लोग क्या होना चाहिए, गोरे होना चाहिए। गोरे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। गोरे होने के लिए अनेक तरह के क्रीम भी, सौंदर्य प्रसाद जो कि क्रीम, ये सब बहुत सारे जो है आ चुके हैं। इसलिए देश में क्या होने चाहिए, गोरे गोरे होने चाहिए, ठीक है। देश में गोरे गोरे यानी 2 देशांतर के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, गोरे कहते हैं। 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, 2 देशांतर के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, गोरे। देश में क्या होना चाहिए, गोरे आदमी होना चाहिए। देश में गोरे आदमी होना चाहिए। यहाँ से हम लोग को याद हो गया। तो 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना, 111.32 किलोमीटर, कितना, 111.32 किलोमीटर। और 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया है, गोरे नाम रखा गया है, गोरे नाम रखा गया है, ठीक है। और एक चीज़ और समझिए, ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी है, ये हम लोग का अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये अक्षांश रेखा है, ये हम लोग का क्या है, देशांतर रेखा है। ये क्या है, देशांतर रेखा है। अब देखिए ये 2 अक्षांश रेखा है, ये 2 देशांतर रेखा है। यानी कि 2 अक्षांश रेखा, 2 अक्षांश रेखा और 2 देशांतर रेखा, 2 अक्षांश रेखा एवं 2 देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और 2 देशांतर रेखा, जो कि ये आयताकार के रूप में, यहाँ देखिए चारों साइड से आयताकार के रूप में। तो इस जगह जो एरिया जो हुआ इसको क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। 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 ग्रिड, ग्रिड बोला जाता है, क्या, ग्रिड बोला जाता है। इसी जगह नहीं, यहाँ भी देखिए, यहाँ 2 देशांतर रेखा हो गया, 2 अक्षांश रेखा हो गया, 2 अक्षांश रेखा और 2 देशांतर रेखा। तो इसको क्या बोल दिया गया, ग्रिड बोला गया। क्या बोला गया, ग्रिड बोला गया। तो इसको भी याद रखेंगे, 2 अक्षांश रेखा और 2 देशांतर रेखा जहाँ आपस में जाके मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। तो आसान से इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है समय एवं तिथि का निर्धारण होता है। क्या होता है, यहाँ से समय और तिथि का निर्धारण होता है। समय और तिथि का निर्धारण होता है, ठीक है। समय और तिथि का निर्धारण होता है। तो पहले समय का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद तिथि का निर्धारण किया जाता है। क्यों किया जाता है, पहले जो है आज से 20 साल 25 साल पहले उतना लोगों ने समय का महत्व नहीं दिया करता था। उस टाइम कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे, ठीक है। तो उस टाइम अगर पंचायत करने रहती थी तो सभी लोग लगभग टाइम से पहले ही पहुंच जाते थे। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हो रहा है तो वे समय से पहले 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, 1 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। आज हम लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो समय से वे 1 मिनट पहले जा रहे हैं। तभी तो अगर कोई टीचर है और कोई में जॉब कर रहा है तो उसमें 1 मिनट पहुंच के वो थंप दिया कर रहे हैं। अगर उसके बाद आते हैं तो उसका थंप नहीं ऐड किया जाता है। तो इस तरह से जो है समय और तिथि का निर्धारण किया गया। तो इसको ज़्यादा जो है पढ़े लिखे व्यक्ति ही यूज किए हैं, इसको ज़्यादा पढ़े लिखे ही व्यक्ति यूज किए हैं। पहले हमारे फूफा लोग, मेहमान जी लोग आते थे, आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले की बात बोल रहे हैं। तो उस टाइम 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक भी जाते थे, क्योंकि वो लोग उस टाइम पैदल भी आते थे तो थक भी जाते थे, इसलिए वह रुक भी जाते थे, 1-2 दिन खाना पीना खा के ही जाते थे। लेकिन आज के समय में समय का महत्व बढ़ते गया। पढ़े लिखे व्यक्ति और उसके पास अनेक तरह का आने जाने का साधन है। आज के समय उतना थकावट भी नहीं होता, तुरंत आते हैं तुरंत चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते गए उस प्रकार से जो है समय का महत्व बढ़ते गया।
तो उसके लिए जो है इस टाइम जो है सबसे विकसित देश में जो है इंग्लैंड उभर रहा था। सबसे जो है ये जो है लगभग 256 देशों पे राज्य कर रहा था। तो जब इंग्लैंड जो है 256 देशों पे राज्य कर रहा था, इंग्लैंड जो है 256 देशों पे जब राज्य कर रहा था, तो उस टाइम इसको तो समय का निर्धारण तो इसको चाहिए, समय किस टाइम हर चीज़ का निर्धारण चाहिए, समय और तिथि का भी निर्धारण चाहिए। तो उस टाइम जो है सबसे पहले जो है समय का निर्धारण जो है इंग्लैंड में सभी देशों को निमंत्रण दिया और बुलाया कभी चलो आओ सभी देश के लोग, और जो है ये समय का हम लोग निर्धारण करेंगे और इसी के अनुसार जो है हर चीज़ जो है चलेगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार जो है हर चीज़ चलेगा। तो सभी जितने भी देश पे इंग्लैंड का अधिकार था तो सभी लोग वहाँ पे पहुँचे, और जो है उस टाइम सबसे ज़्यादा विकसित इंग्लैंड थे। ठीक है, तो यही जो है समय का निर्धारण किया। कौन? इंग्लैंड। तो ऑटोमेटिक है कि इंग्लैंड में ही समय का सबसे पहले निर्धारण होगा और वहीं से शुरू भी होगा। तो ये चीज़ इंग्लैंड से शुरू हुआ। तो देखिए आगे, तो समय जो है धीरे धीरे मूल्यवान होते गया, समय जो है धीरे धीरे महत्व बढ़ते गया। ठीक है, इसके अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। ठीक है, समय के अनुसार ही हम लोग को चलना चाहिए। जिस तरह से बुद्धिजीवी पढ़े लिखे व्यक्ति, ठीक है, तो इसको तो समय का जो है समय का निर्धारण चाहिए ही चाहिए। जब समय का निर्धारण हो गया तो भाई समय तो परीक्षा में तो समय तो बता दिए, लेकिन किस तिथि को जाना है। अगर समय फिर निर्धारण हुआ तो उसी के हिसाब से फिर जो है तिथि का भी निर्धारण होना शुरू हो गया। तो ठीक है, तो समय का निर्धारण जो है यहीं इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इसी टाइम यही सभी लोग पे जो है अधिकार था। ठीक है, तो यहीं से जो है समय का निर्धारण हुआ। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ। समय का जो है निर्धारण बेकार लोगों के लिए तो उतना कुछ आवश्यकता नहीं है, उसको उतना मतलब नहीं है समय से। ठीक है, कहानी था कि आज से 200 वर्ष पहले 256 देश पर जो है 256 देश पे इंग्लैंड का अधिकार था। किसका था? 256 देश पे इंग्लैंड का अधिकार था। ठीक है, इंग्लैंड का अधिकार था, इंग्लैंड का अधिकार था। तो जो है इसको जो है जब ये औद्योगिक क्रांति जब शुरुआत होती है तो उस टाइम ये जेम्स तो भाप का इंजन जो है ये आविष्कार कर चुका था। तो पहली बार जो है भाप का इंजन ये बना चुका था। तो अन्य देश में जो औद्योगिकरण ये शुरू किया तो अन्य देश में बेचने लगा। तो ये सोचा कि सबसे जो है बेचना और ख़रीदना भी है। तो इसके लिए इंग्लैंड ने जो है देश को सूचना दिलवाया और हम लोग जो है आओ सभी लोग, और जो है हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से समय का निर्धारण इंग्लैंड ने सबसे पहले शुरू किया। देखिए इस जगह एनपी हुआ, इस जगह एसपी हुआ। इसी जगह जो है क्या है? इंग्लैंड 0 डिग्री पे इंग्लैंड जो है स्थित है। कहाँ? इंग्लैंड स्थित है। तो यहाँ जो है अगर दिन का 12 बज रहा है, ठीक है, दिन का 12 बज रहा है दोपहर, तो इसके जस्ट विपरीत यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो है मध्यरात्रि, यहाँ पे मध्यरात्रि कितना बजेगा? 12 बजेगा। मध्यरात्रि कितना? 12 बजेगा। ठीक है, मध्यरात्रि 12 बजेगा। इस जगह जो है देशांतर रेखा जो है इस जगह 90 डिग्री का, इस जगह जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश कितना है? 7 है। स्थित देश कितना है? 7 है। जो कि यूरोप के कितने देश हैं? यूरोप के 3 हैं। यूरोप के कितने हैं? 3 हैं। यूरोप के 3 हैं। यूरोप के कितने हैं? 3 हैं। और अफ्रीका के कितने हैं? 4 हैं। अफ्रीका के कितना है? अफ्रीका के 4 देश हैं। अफ्रीका के 4 देश हैं। तो यूरोप के 3 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए इंग्लैंड,
ये तो होगा ही इंग्लैंड, क्योंकि यही तो समय का निर्धारण किया। इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस और कौन है? स्पेन है, स्पेन है। अब देखिए अफ्रीका के 4 देश कौन कौन से हैं? अफ्रीका के 4 देश, अफ्रीका के 4 देश माली, घना, माली, घना, माली, घना, माली, घना, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, अल्जीरिया और अल्जीरिया, अल्जीरिया। यानी टोटल कितना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश कितना है? 7 है, जो कि यूरोप के कितने हैं? 3 है, और अफ्रीका के कितने हैं? 4 हैं, माली, घना, बुर्किना फासो और अल्जीरिया। तो ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग देशांतर रेखा के बारे में, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित 7 देश है, तो इसका बारे में अध्ययन कर लिए। अब देखिए समय का निर्धारण, समय का निर्धारण, ठीक है, समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण हो गया। अब 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्या? तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह जो है, यह किसी भी देश से नहीं गुजरता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह किसी भी, या किसी भी, या किसी भी देश से, देश से नहीं गुजरता है, नहीं, नहीं गुजरता है, या किसी भी देश से नहीं गुजरता है। अगर यह किसी देश से गुजरता तो एक ही समय में, एक ही जगह जो है, अगल बगल ही एक ही देश में 2 जैसा समय को दिखाता यह, ठीक है, तिथि को यह दिखाता। इसलिए जो है इसको जो है सागर के द्वारा गुजार दिया गया है कि देश में जो है 2 तरह का जो है तिथि ना दिखाई पड़े, इसलिए जो है इसको क्या किया है? अलग किया है, ठीक है। इसको जो है किसी भी देश से नहीं गुजारा गया है। तो यह जो है 3 बार इसको मोड़ा गया है। कितने बार मोड़ा गया? पूछता है क्वेश्चन को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने बार मोड़ा गया है? तो इसको जो है 3 बार क्या गया है? मोड़ा गया है। किसी देश अगर आ गया तो उस जगह जो है मोड़ के सागर की ओर ले चलेगा। 3 बार जो है मोड़ा गया है। कितने बार? 3 बार मोड़ा गया है, 3 बार से मोड़ा गया है, ठीक है। इसे कितने बार मोड़ा गया है? 3 बार मोड़ा गया है। देखिए ये कहाँ कहाँ मोड़ा गया है। तो ये देखिए चुक्की सागर से होकर गुजरता है। कहाँ से? चुक्की सागर से होकर गुजरता है। पूछता है कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये चुक्की सागर से होकर गुजरता है। और प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। और फिजी से, फिजी द्वीप समूह से होते हुए, फिजी द्वीप समूह से, फिजी द्वीप समूह से, फिजी द्वीप समूह से, फिजी द्वीप समूह से और अंटार्कटिका तक खींची गई है। और अंटार्कटिका तक खींची गई है। अंटार्कटिका तक यह खींची गई है। अंटार्कटिका तक खींची गई है। अंटार्कटिका तक खींची गई है, खींची गई है। देखिए क्वेश्चन आता है एक यहाँ से कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर यह दोनों आपस में किस जगह एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से
0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। कहाँ? अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटते हैं। एक दूसरे को काटते हैं। एक और क्वेश्चन जो है ये भी आई है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे फिर एक क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 180 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटता है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश तथा 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर एक दूसरे को प्रशांत महासागर में काटता है। प्रशांत महासागर में काटता है। तो ये जो है अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छा से हम लोग अध्ययन किए। तो आगे जो है इसके समय का अध्ययन करने वाले हैं कि अगर ग्रीनविच पे इतना समय हो रहा है तो उस जगह कितना समय होगा। इस पे जो है हम लोग आसान शब्दों में और जो है मैथमेटिक्स रूप जो है देशांतर वाले को आगे के समय में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।